नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का खास बुलेटिन, जहां आपको मिलेगी सूबे से जुड़ी पूरे दिन की हर छोटी बड़ी अपडेट। 5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद अब बीजेपी विधायकों की टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि इस बार अपनी टिकट बचा पाना उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। संगठन हर प्रत्याशी की परफॉर्मेंस को पूरी तरह से टटोल रहा है और खबर है कि बीजेपी 30 से 35% लो परफॉर्मिंग लीडर्स का पत्ता साफ कर सकती है। अब किस विधायक और मंत्री की टिकट खतरे में है, इस रिपोर्ट में समझते हैं। इस बार विधानसभा चुनावों में टिकट योग्य उम्मीदवार को ही दिया जाए, इसको लेकर सभी दलों का मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी में भी टिकट बंटवारे को लेकर होमवर्क जारी है। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी जल्द ही अपने विधायकों का सर्वे करवाने जा रही है। इस सर्वे के बाद करीब 30 से 35 मौजूदा विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं, जिसमें कुछ मंत्री भी शामिल हैं। मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देने या न देने का फैसला लिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि यह सर्वे अगस्त में करवाया जाएगा और सर्वे के आधार पर कई नए और योग्य चेहरों को मौका भी मिल सकता है। उम्मीदवारों की जन लोकप्रियता और कार्यशैली ही उनके टिकट फाइनल होने का आधार बनेगी। खैर, इस खबर के बाद हर उम्मीदवार में यह डर जरूर है कि उसकी टिकट इस बार कटेगी या बचेगी। चुनाव करीब है और तमाम छोटे बड़े दल इस बार सीएम योगी के लिए चुनौती बन रहे हैं। बीते रोज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को खास अंदाज में धमकाया था कि भाई चुनाव जीतने दो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करवाऊंगा। अब इसी तर्ज पर बिहार के मंत्री मुकेश सहनी ने सीएम योगी को टारगेट पर लिया है। सहनी का कहना है कि योगी में हिम्मत हो तो वो बिहार में घुसकर दिखाएं। एनडीए के सहयोगी दल का यह बयान सूबे के सियासी समीकरणों के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। चुनाव करीब हैं और सूबे में आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर चरम पर। इस बार सत्ता बचाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौती भरा होता जा रहा है। तमाम छोटे और बड़े दल अलग अलग मुद्दों को लेकर सीएम योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। बीजेपी की राह मुश्किल बनाने में तमाम छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम है। यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा प्रकरण के बाद विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हैं। इस वाकये को लेकर बीते रोज सहनी बोले कि सीएम योगी की विभाजनकारी राजनीति को वो कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने योगी को चेतावनी भी दी कि अगर योगी में दम है तो वो बिहार में घुस कर दिखाएं। सहनी ने कहा कि सरकार को मल्लाह समाज से काफी खौफ है और उन्हें ये खौफ अच्छा लगा। अगर उनके पक्ष की सरकार बनी तो वो पूरे यूपी में फूलन देवी की प्रतिमा लगवाएंगे। वहीं आपको ये भी मालूम हो कि बीते रोज सुहेलदेव समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने भी सत्ता में आने के बाद सीएम योगी की प्रॉपर्टी कुर्क करने की धमकी दी थी। ऐसे तमाम वाकयों में छोटे दलों का विरोध और एकजुटता दोनों ही सीएम योगी के लिए सत्ता की राह मुश्किल बना रहे हैं। वहीं सत्ता को इस बार भी अपने पाले में रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ कैंपेनिंग मोड में है। आज एक जनसभा के दौरान केशव बोले कि एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत सभी विरोधी दल एक हो जाएं तो भी बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। है ना, वो अन्य समाज के हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित वर्ग का हो, चाहे आदिवासी वर्ग का हो, सब हमारे लिए, हमारे 24 करोड़ प्रदेश के निवासी एकजुट हैं और एक जैसे हैं और उनकी सेवा हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं। गंगा का मुद्दा एक बार फिर से उठ रहा है। क्या सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम गंगा को साफ करेंगे? सतीश जी की सरकार आएगी ही नहीं, इसलिए उनको जो सफाई करना है अपनी पार्टी की सफाई करें। और गंगा जी की सफाई का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के माध्यम से, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सब अच्छे काम किए जा रहे हैं। और बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, तीनों मिल जाए तब भी अभी कोई भविष्य, निकट भविष्य में दिखाई नहीं देगा। मोदी के प्रस्तावक केवट को आज कल जो है शाम को थाने में बंद करके 3 घंटे तक मारा पीटा गया है। नहीं, क्या मामला था मुझे मालूम नहीं, मैं अभी चला आ रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसको देखेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा जहाँ पे प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने एक बार विकास दुबे का मुद्दा भी उठाया, तो क्या लगता है इससे कहीं ब्राह्मण प्रभावित होगा या आने वाले समय की तस्वीर आप? मैंने आपको सब बात बता दिया। कोई बसपा से प्रभावित नहीं होने वाला, कोई सपा से और कांग्रेस से प्रभावित नहीं होने वाला। और वह सब जमीन अपनी खो चुके हैं। जो जनता के बीच में संकट के समय दिखाई नहीं देते,
वह चुनाव के समय दिखाई देंगे। जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, उनको नकारने का काम करेगी। वीआईपी पार्टी के जो है कि एक नेता को यहाँ पर एयरपोर्ट में नजरबंद कर दिया गया, वो आप ही के साथ जो है कि बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल है। क्या मामला था, मैं अभी देखा ना, मैं तो अभी चला आ रहा हूँ सीधा है। अब मामला क्या है, क्यों ऐसा किया गया, मैं उसको पता कर। छोटी छोटी पार्टियों को लेकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और 2022 को फतह करेंगे। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी ना देखें। वो बुआ भतीजे मिलकर के लड़ चुके हैं, अखिलेश जी मायावती जी मिलकर के लड़ चुके हैं 2019 का चुनाव। सोपड़ा साफ हो चुका है, अभी वो एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक होकर के सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़े अमेठी का लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी जी वहां प्रत्याशी थे, लेकिन वहां स्मृति ईरानी जी जीती थी। इसलिए वो जो ट्रैक्टर में चल रहे हैं, वो मैं तो समझता हूं कि उनको ये फोटो खिंचवाने का शौक लग गया है। धन्यवाद। घेरने की तैयारी में राकेश टिकैत दिल्ली के तर्ज पर। मैंने कहा किसानों का समर्थन भाजपा के साथ है और भाजपा किसानों के साथ है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है, और जो किसान के नाम पर आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसानों के नाम पे नाटक कर रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं। दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी अब मंदिर आ रही हैं, गंगा भी नहा रही हैं, क्या लगता है? यह तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चमत्कार 2014 से लगातार दिखाई दे रहा है, अभी देखना ही पता नहीं कहीं कहीं आप काशी में बैठ करके यहाँ हर हर महादेव करेंगे, कोई नमः शिवाय का जाप करेंगे, कोई काल भैरव बाबा का दर्शन करेंगे। यहाँ आप देखिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की ताकत। ये मंदिर जाने वाले थे, ये कभी राम मंदिर की बात करने वाले थे, ये कभी हिंदू की बात करने वाले थे, कभी कश्मीर की बात करने वाले थे। अब ये सब एक दूसरे से बोलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूं, ये सब बरसाती मेढक की तरह जो काम करते हैं, जनता उनको जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दर्शन करने जाना जौनपुर का। इस बार ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अलग अलग दल अलग अलग तरह का पासा फेंक रहे हैं। इस होड़ में बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। संगठन के नेताओं ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भव्य परशुराम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस मंदिर की खासियत इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बार लगभग सभी शीर्ष दल ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश में हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि 10% ब्राह्मण सत्ता का रुख किसी भी ओर मोड़ सकते हैं। बीएसपी, एसपी, कांग्रेस के ब्राह्मणों के लिए लोक लुभावन वादों के बाद अब बीजेपी ने भी बड़ा ब्राह्मण कार्ड खेला है। कानपुर में बीजेपी करोड़ों की लागत का भव्य परशुराम मंदिर बनवाने वाली है। साथ ही 20 से 25 फीट ऊंची भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा भी लगवाई जाएगी। आज भगवान परशुराम के मंदिर का भूमि पूजन था। तो कितना भव्य मंदिर बनेगा, किस तरीके से तैयारियां की अब गई? विश्व स्तरीय मंदिर बनना है तो निश्चित तौर से भव्य होगा। 10 करोड़ रुपया लगेगा मंदिर में और 50 लाख रुपया मूर्ति में लगेगा, तब जाकर के इसका निर्माण पूरा होगा। क्या आपके अंदर विचार था जो इतनी बेशकीमती जमीन जो है आपने दान दी है मंदिर के लिए? क्या अब विचार तो बहुत पहले से था, तुम्हें सबको पता है। कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगा करके काम नहीं होने दिया, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। भगवान की जो मर्जी होती वही होता है। ये तो 2018 में ही शुरू हो जाता काम, लेकिन अब ये 2021 में शुरू हो रहा है, तो ये ईश्वर की मर्जी है। लेकिन ये है कि मुझे पूरा विश्वास है, जिस विधान से पूजन हुआ है, 51 पंडित लोगों ने जिस तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ इसका विधिवत पूजन कराया है, तो ये कार्य संपन्न हो जाना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर ही अंदर मंदिर बन जाए, ऐसी मेरी चाहत है। बाकी ईश्वर मालिक। आपकी तरफ से एक ऐलान भी किया गया है कि 20 फुट ऊंची प्रतिमा परशुराम जी की। हाँ, और क्या क्या यहाँ 20 फुट हम तो कह रहे हैं ना, 20 से 25 फुट की प्रतिमा होगी। कीमत भी बताया करीब लगभग 50 लाख होगी। और साथ में अनुसंधान केंद्र, बाद में संस्कृत पाठशाला, और जो भी वैदिक रीति रिवाज से जो भी अन्य संस्थानों की जरूरत होगी, तो एक ही जगह पे सबका निर्माण कराया जाएगा। जल्द तैयार होने वाले इस भव्य मंदिर की आधारशिला कानपुर देहात में रखी गई। करीब 5 करोड़ की लागत की इस जमीन का बीते रोज भूमि पूजन भी किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल शुक्ला, प्रतिभा शुक्ला समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खैर, भगवान परशुराम के भव्य मंदिर का ऐलान ब्राह्मणों को लुभाने की बीजेपी की रणनीति को साफ तौर पर जाहिर करता है। वहीं ये भी तय माना जा रहा है कि इस बार सूबे के सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में ब्राह्मण वोट बैंक का अहम रोल होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में जहां 2022 के चुनावों को लेकर बीएसपी ने ब्राह्मण वोट बैंक का सहारा लिया है और ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया है, साथ ही प्रबुद्ध जन सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। ऐसे में बीजेपी ने पलटवार करते हुए बीजेपी की जो महिला विधायिका हैं उन्होंने अपनी 5 करोड़ की जमीन परशुराम मंदिर के लिए दान में दी है और साथ ही परशुराम मंदिर की शिला भी रख दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जिस ब्राह्मण कार्ड के सहारे बीएसपी यूपी में एक बार फिर से अवतरित होने का प्रयास कर रही है, तो क्या बीजेपी उनकी इस बैतरणी को पार लगने देगी? योगेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, कानपुर। वहीं परशुराम मंदिर के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भी मौजूद थे, जिन्होंने यहां संबोधन के दौरान ऐसा कुछ बोल दिया जिसका विवाद खड़ा हो गया। राजेंद्र का कहना है कि वो यूपी भर में विकास दुबे की मूर्तियां लगवाएंगे। यूपी की सियासत में इन दिनों ब्राह्मणों को रिझाने की होड़ मची है। सभी दलों के लोक लुभावन दावों के बीच अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने अजीबोगरीब बयान दिया है। राजेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि अगर यूपी में फूलन देवी की प्रतिमाएं लगी तो वो भी पूरे यूपी में विकास दुबे और श्री प्रकाश शुक्ला की मूर्तियां लगवाएंगे। ब्राह्मण की आवाज बनने का काम किया हो, नहीं मिलेगा आपको। मैं आज इस मंच से घोषित करता हूं किसान सभी, आप पूरे मीडिया के लोग, यहाँ मैं भगवान श्री परशुराम के मूर्ति का शिलान्यास किया हूँ। आज मैं घोषित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मैं श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की भी मूर्ति लगवाने का काम करूंगा। जो चाहे तो केंद्र सरकार में लेकर आता है। वो प्रतिभा हमारी, अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, अन्याय हुआ, न्याय देने में कहीं अन्याय हो सकता है, लेकिन वास्तव में अगर मैं गुनाहगार हूं, मैंने गुनाह किया था, तो मेरे साथ कौन सा न्याय किया है सरकार ने? दोनों को बात करके मारने का काम किया, ये अन्याय है सरकार का। मैं गुनाहगार था तो मेरा नहीं को सजा देती, कौन कौन होते हो सजा देने वाले? बहुत गहराई नहीं जाऊंगा, लेकिन आने वाले दोनों में घोषित करता हूं कि इन दोनों महापुरुषों में मानता हूं समाज का, इन दोनों महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का काम करूंगा। अगर फूलन देवी की प्रतिमा लग सकती है, तमाम बेकारों की प्रतिमा इस उत्तर प्रदेश में लग सकती है, तो फिर प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे की क्यों नहीं लगेगा? लगाऊंगा। सरकार जो चाहे सो कर ले। 4.5 साल में इकलौता पुत्र ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता के रूप में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने इस अन्यायी हुकूमत के खिलाफ बोलने का काम किया है। उसका नाम है राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, वो संगठन है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का। और कोई माई का नाम नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? मैं जानना चाहता हूं। ये वक्त है पूछने का। हमारे समाज के लोग 2022 में छल का शिकार होंगे, उनको धोखे से चला जाएगा। हमारे समाज के लोग पूछे, यही अवसर है कि आपकी वोट मांग रहे हो, मारीर की रूप धारण करके आप तुम्हारे ब्राह्मण प्रेम आ रहा है। उस दिन कहां थे जहां ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया जा रहा था? मैं जानना चाहता हूं कि खुशी दुबे का दोष क्या है? ये यूपी सरकार बताए, ये योगी सरकार बताए कि सरकार मिला है। सिर्फ इसलिए तो एक अपराधी की पत्नी थी। कौन सा उसने अपराध को जन्म दिया? 3 दिन भी तो नहीं रही अपने ससुराल में, कितना बड़ा अपराध किया, गुनाह किया। आज वो निर्दोष नाबालिग ब्राह्मण बेटी जेल के सलाखों से न्याय मांग रही है। कौन मारी का नाम इस देश का राजनेता या बिहार संसद मंत्री बिहार सरकार उस निर्दोष व्यक्ति को न्याय दिलाने में सहयोग किया है? किस आधार पर लोगों व्यक्ति विरोध हमसे हमारे अन्याय पर मजाक और हंसी करने वाले लोग आज हम समाज बनने आएंगे? ये धर्म ब्राह्मणों का है उत्तर प्रदेश में, और अब की बार ब्राह्मणों को ठगने नहीं दिया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मजबूती से अपनी कार्य स्थापित किया है। अब की ब्राह्मणों के साथ छल नहीं होने देगी, धोखा नहीं होने देगी। आजादी के बाद से आज तक सिर्फ ब्राह्मण ठगा गया।
दरअसल बीते रोज ब्राह्मण महासभा प्रमुख राजेंद्र नाथ त्रिपाठी कानपुर में परशुराम मंदिर की नींव रखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही। राजेंद्र के मुताबिक अगर फूलन देवी की मूर्ति लग सकती है तो हमें विकास दुबे की मूर्ति लगाने से कोई गुरेज नहीं। वहीं ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष के इस बयान का तमाम सियासी दलों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। वहीं किसान बिल के विरोध में गाजीपुर में डटे किसान नेता राकेश टिकैत अब यूपी के अलग अलग जिलों में आंदोलन करने की तैयारी में हैं। उन्हीं से समझते हैं कि लंबे वक्त से जारी इस किसान आंदोलन का भविष्य आखिरकार है क्या। किसान नेता राकेश टिकैत जी, सर आपने आज से किसान आंदोलन को लेकर के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये संयुक्त अभियान चालू किया है। इसका क्या मकसद है? तो प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पे भी किसान को बहुत दिक्कत है, उत्तराखंड में भी वहाँ से भी किसान प्लान कर रहा है। वहाँ पे भी 5 पॉलिसी हमने उनको दी है, वहाँ की सरकार को उनको 5 पॉलिसी दी है कि कैसे वहाँ का प्लान रुकर वहाँ के किसानों को कैसे लाभ होगा, वो भी प्लान बना है। और उत्तर प्रदेश के किसानों की जो भी समस्याएं हैं, एमएसपी की बड़ी समस्या है, खरीद की समस्या है, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी यहाँ पे है, तो भाई बिजली के रेट भी कम हो, हमारे भुगतान भी हो, ये सारे सवाल हैं हमारे। हम आ नहीं सकते क्या प्रदेश में? हम फसल 1 साल में पैदा करते हैं, चुनाव 5 साल में होगा। चुनाव भाई टाइम आ रहा है तो हम क्या करें? सर आपने कहा कि जैसे दिल्ली के रास्तों को हमने जाम किया, वैसे लखनऊ उत्तर प्रदेश के सरकार नहीं मानने की, भाई करेंगे। अगर हमने यही तो कहा कि लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे, तो खुशी होनी चाहिए कि लखनऊ दिल्ली बनने जा रहा है। 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली कहाँ करेंगे? अभी तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा कि जिलों में ट्रैक्टर रैली निकलेगा, लेकिन अभी 3 जिलों के लोग गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे, वहाँ पे ही वो अपना झंडा फहराएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पे ही वो अमरोहा, मुरादाबाद और हापुड़। सर आपने कहा कि जिससे हमारी लड़ाई चल रही है हम उसको वोट क्यों देंगे, तो फिर वोट किसको देंगे भाई? सर क्या वोट किसको देंगे? अरे क्या पता कौन किसको देगा, हमें क्या पता कौन किसको देगा। किसी पार्टी का जिससे कोई खुश हो जाएगा उसको दे देगा, नाराज होगा नहीं देने का। अब आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर चलते हैं, जहां के छात्र इन दिनों आजम खान के समर्थन में हैं, उग्र आंदोलन पर उतारू हैं। छात्रों की मांग है कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। यूपी में तमाम छोटे बड़े संगठन आजम खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बीते रोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आजम खान के समर्थन में इंसाफ मार्च निकाला। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को सौंपा। छात्रों की मांग है कि आजम खान को तत्काल रिहा किया जाए। इंसाफ मार्च में शामिल सैकड़ों छात्रों का आरोप है कि सरकार ने आजम को साजिशन फंसाया है। वहीं इन छात्रों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर आजम खान के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो फिलहाल यूपी की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात सूबे की तमाम अहम खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।